दोस्तों, आज पेश है महाठग का चमत्कार। ये एक और चित्र है। क्या खबर लाया है खबरू? तुम्हें यह बात कैसे पता चली रे? ले अपनी खबर का इनाम खबरू, और मौज कर। अम्मा, तरंगपुर के सेठ भिखारी मल के पास बहुत नया हीरे है। अम्मा, कल ही जीतू तरंगपुर से लौटा है, उसी ने यह बात बताई है। अम्मा, तू दुख दुख जीवे, तू मेरी खाली झोली भरती है। और उसी दिन बेटा चतर सिंह, तरंगपुर जाने वाली की तैयारी कर। तरंगपुर? वहाँ किस लिए जाना है माँ? हाँ हाँ हाँ, एक ठग का बेटा होते हुए भी मुझसे पूछता है तुझे तरंगपुर जाने के लिए क्या क्यों कह रही हूँ? ओह, वहाँ कोई तगड़ी आसामी है क्या माँ? हाँ बेटा, वहाँ सेठ भिखामल के पास बहुत नया हीरे हैं, तुझे उससे वे हीरे ठग कर लाने हैं। ठीक है माँ। और उसी दिन घोड़े पर सवार होकर चतुर सिंह तरंगपुर की ओर जाने लगा। जा बेटा, ठगी की मैं सफलता प्राप्त करके ही वापस लौटना। और बूढ़ी माँ देवी की प्रार्थना करती है कि हे देवी माँ, चतर सिंह को सेठ भिखामल को ठग सकता है तो मैं हलवा पूरी का भोग लगवाऊंगी। और लंबा सफर तय करके चतुर सिंह तरंगपुर पहुंचता है। बहुत थक गया हूँ, अब आज आराम करूंगा, कल अपने अभियान पर निकल पड़ूंगा। वह एक सराय में गया। मुझे ठहरने के लिए जगह चाहिए। सराय में बहुत जगह है, बोलो कौन सा कमरा खोलूं? मुझे जगह नहीं, ठहरने के लिए पूरा मकान चाहिए। मैं एकांत में रहना पसंद करता हूँ। कोई धनी व्यक्ति मालूम पड़ता है तगड़ा किराया ले देगा। कुछ सोचकर वह उससे बोला, तुम मेरी हवेली में रह सकते हो, वह इन दिनों खाली पड़ी है। हमें वह हवेली दिखाओ, पसंद आने पर हम उसी में ठहरेंगे। चतुर सिंह ने जब हवेली देखी, हमें हवेली पसंद आई। इसका क्या किराया लोगी? इसका किराया 50 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन। 50? ठीक है, हमें मंजूर है। हम यहाँ कुछ दिन रुकेंगे। बोलो किराया अभी लोगे या बाद में? हजूर, ऐसी क्या जल्दी है, जाते वक्त दे देना। और वह चतुर सिंह की हवेली में आराम करके गुजारी। अगले दिन वह सेठ भिखामल के पास पहुंचा। सेठ जी, मैं स्वर्ण नगरी का प्रसिद्ध जोरी रित्रेश हूँ। सुना है आप हीरे जवाहरात के बड़े कदरदान हैं। आज्ञा दे तो आपकी सेवा में कुछ हीरे पेश करूं। उसने अपनी पेटी खोली। लीजिए सेठ जी, हीरो का खजाना पेश है। सेठ भिखामिल ने हीरा उलट उलट के देखा। अरे, ये हीरा तो नकली है। यह सुन चतुर सिंह ने नाराज होने का नाटक किया। सेठ जी, यह क्या कह रही हैं आप? इस हीरे 100% असली है। संसार में इनके जोड़ का हीरा आपको नहीं मिलेंगे। रत्नेश जी हीरे को जांचते परखते ही वह जिंदगी गुजरी है। हीरे एकदम नकली हैं। सेठ जी, तब तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि आपकी परख नकली है। क्या बक रहे हो तुम? हीरे खरीदते ही हमने सारी उम्र गुजारी है, तुम कह रही हो कि हमें हीरे की परखने नहीं आते? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सेठ जी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली हीरे कैसे होते हैं। ताव ताव में सेठ जी भिखामिल उठकर अंदर चले दिया। मैं भी तो यही चाहता था कि तुम ताव दिलाकर मैं तुम्हें अरे असली हीरे निकाल दिखाने पर मजबूर कर दूँ। यही मेरी चाल सफल रही सेठ। और कुछ ही देर में भिखामली हीरे लेकर लौटा। उसे चतुर सिंह के सामने पेटी खोली। इसे कहते हैं असली हीरे। सचमुच
इनमें तो बहुत चमक है सेठ जी। असली हीरे ऐसी ही चमक होती है रत्नेश जी। इसका मतलब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, जबकि मैंने हीरे खरीदे वह ठग गया मुझे। बिल्कुल, इसमें क्या शक है। ओह, मुंह लटका कर चतुर सिंह वापस लौट दिया। उसे बाजार में जाकर बिल्कुल वैसे ही पेटी खरीदी जैसी पेटी सेठ भिखामल के पास थी। सेठ जी, अब मेरा कमाल देखना। एक आदमी तब से उसका पीछा कर रहा था जब से वह भिखामल की सेठ की हवेली से आया। जिस हवेली को उसने किराए पर लिया हुआ था, वहां जाकर उसने वेश बदला। फिर चल दिया पुन भिखामल की हवेली की ओर। उसका पीछा करता हुआ आदमी हवेली के बाहर रुक गया। जब वह हवेली में पहुंचा, कहिए सेठ जी, कहिए श्रीमान, किससे मिलना आपको? मुझे सेठ भिखामल से मिलना है। मैं ही सेठ भिखामल हूँ। वो सेठ जी, मैं आपका एक दुखद समाचार लेके आया हूँ। क्या दुखद समाचार है? सेठ जी, जगत प्रसिद्ध चोर बागड़ू आपके हीरे पर हाथ साफ कर दिया है। यह कौन, कैसे हो सकता है? सेठ जी, यह बताइए कि कुछ देर पहले कोई हीरे का व्यापारी आपके पास आया था? हाँ, आया था। सेठ जी, वही बागड़ू चोर था। क्या? हाँ सेठ जी, उसी ने आपके हीरे पार किए हैं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैंने हीरे उसे दिखाए अवश्य थे, पर तभी वापस लेकर तिजोरी में रख दिए थे। सेठ जी, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। तभी भिखामल की नजर चतुर सिंह के हाथ में पड़ी पेटी पड़ी। अरे, यह तो बिल्कुल वैसी ही पेटी है जैसी मेरी पेटी जैसे मेरी पेटी है। सेठ जी, कुछ देर पहले मेरे पास जंगल से होकर जा रहा था, वहाँ चार चोरों को एक पेड़ के नीचे हीरो का बंटवारा करते देख मैं पेड़ के नीचे पीछे छिप गया। उन्हीं की बातें से मुझे पता चला कि उन्होंने हीरे आपके यहाँ से पार किए हैं। हीरो का बंटवारा करते ही चोर वहाँ से चलते बने और खाली पेटी वहीं छोड़ गई। क्या ऐसा हो सकता है? शेर जी, मैं खाली पेटी को उठा लाया, तब मैंने अच्छे नागरिक की भांति आपको इस लूट की सूचना देने की सोची, मैं यहाँ चला आया। मैं भी वह पेटी ला कर दिखाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। भिखामंद अंदर चला गया और जब वापस लौटा, यह रही मेरी पेटी। अरे, यह तो सचमुच मेरी लाई की पेटी जैसी है। कमाल है, दोनों कितनी मिलती जुलती है। चतुर सिंह ने भिखामल की नज़र बचाकर अपनी जेब से एक चूहा निकाला। सेठ जी, अब देखना मेरा कमाल। चूहा सेठ के पैर पर चढ़ गया। अरे अरे, और तेरी यही क्षण था जब चतुर सिंह ने पेटी लपक कर आपस में बदल दी। कहीं से कहाँ से आ गया यह कमबख्त चूहा? चूहा छलांग लगा कर 9 तो 11 हो गया। चतुर सिंह ने पेटी उठाई। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। पेटी बगल में दबाकर चतुर सिंह मंद मंद मुस्कुराता हुआ हवेली से बाहर निकल आया। रहस्यमय युवक फिर उसका पीछा करने लगा। चतुर सिंह के जाने के पश्चात पता नहीं कौन वह आदमी जिसकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आई, मुझसे कहता था कि मेरे हीरे की चोरी हो गई, जबकि मेरे हीरे मेरे पास है। न जाने क्यों उसका मन क्या आया, उसने पेटी खोली। अरे, हीरे की पेटी तो खाली है। वह पल भर में सारा माजरा समझ गया और हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया और गस खाकर गिर गया। दूसरी ओर, आखिर भी कमल की हीरे ठगने में कामयाब हो गया। अब मैं सुबह यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। वह उल्टे पांव हवेली से बाहर निकला। इसका पीछा करना काम आया। यह शातिर ठग है। इससे वह कर दिखाया जो मेरे पिताजी न कर सके आज तक। जब वह अपने घर पहुंचा, पिताजी, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना लाया हूँ। सेठ भिखामल जिन हीरों
पर वर्षों से तुम घात लगाए बैठे थे, वह हीरे उसके ठगे जा चुके हैं। क्या बक रहा है मंगल? सेठ भिखामल तो अपने हीरो को हवा भी नहीं लगने देता, फिर यह कैसे हुआ? पिताजी, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से वह सारा किस्सा देख कर आ रहा हूँ। उन ठग से ठिगना भी भी देखा और वह ठहरा हुआ था। मंगल सिंह ने सारी बात हिम्मत सिंह को कही। सारी बात जानकर, ओह, जिस काम को हिम्मत सिंह नहीं कर सका उस काम को वह ठग ने कैसे इतनी आसानी से कर डाला। मैं उस ठग से हीरे ठग कर ही रहूंगा। मुझे उसका ठिकाना बता मंगल, चलिए मेरे साथ। मंगल उसे एक स्थान दिखाया। इसी हवेली में ठहरा है पिताजी। इस हवेली में घुसना तो बड़ा मुश्किल है। हिम्मत सिंह अपने निश्चित पर पहुंच या हीरे चुराने के लिए वह अपने घर से ठीक रात 11:15 निकला। वह ठग अब तक गहरी नींद सो गया हुआ। हवेली के बाहर रुककर उसने थैली से कील और हथौड़ी निकाली। 12 के समय घंटे की बजने का प्रयास होंगे, तब मैं अपना काम प्रारंभ कर दूंगा। और 12 बजते ही पहले घंटा बजा टन, और हर घंटे की आवाज के साथ उसने 12 कीले काट दी। उन कीलों पर चढ़कर वह हवेली की लंबी दीवार पर चढ़ गया और फिर धड़ाम। जब वह कमरे में गया तो चतुर सिंह सोया हुआ था। यह तो बड़ा ही उस्ताद ठग है। हीरे की कीमती पेटी को ठग के सर के नीचे दबाकर सोया हुआ है। लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। इसे अभी अपना चमत्कार दिखाता हूँ। और 12 पड़ी एक ईंट को उसने एक कागज में लपेटा। तत्पश्चात सोए हुए चतुर सिंह के पास पाया। उसकी जेब से नस्वार की डब्बी निकाली और फिर चुटकी पर नस्वार भरी और फिर आँची। नस्वार उसकी अपना प्रभाव दिखाया और चीख के साथ ही चतुर सिंह की गर्दन उठी। हिम्मत सिंह ने पेटी की हटाकर ईंट को उसके स्थान पर रख दी। और जब हिम्मत सिंह घर लौटा, छमिया, ले, मैं उस ठग को ठग आया हूँ, देखो हीरे की पेटी। छमिया ने हीरे की पेटी देख, ओह, कितनी अद्भुत चमक है इनकी। इनकी कीमत भी बहुत बहुत है छमिया। बेचारा बैठक सुबह जब उठेगा तो सिर पीट कर रह जाएगा। हाय, हाँ, यह बात तो है। और एक बात और माननी पड़ेगी, वह ठग अत्यंत चतुर मालूम पड़ता है, तभी तो वह कंजूस भिखामल से हीरे निकाल सका। हाँ, यह बात तो माननी ही पड़ेगी छमिया। अपनी बेटी रमिया की मुझे ऐसे ही चतुर दामाद की तलाश थी। यह तुम क्या कह रही हो छमिया? मैं ठीक कह रही हूँ जी। जो आदमी तिलों से भी तेल निकाल सकता है, उसके पास हमारी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। कह तो तुम ठीक रही हो छमिया, हमारे दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई? इससे पहले कल वह ठग नजर छोड़ दे तुम घर, कल सुबह ही जाकर उससे इस विषय में बात करोगी। मैं ऐसा ही करूँगा। सुबह उठते ही, ओह, यह क्या, पेटी के स्थान पर ईंट? वह समझ गया। जब मैं रात को गहरी नींद सोया हुआ था तो किसी ने मुझे बड़ा ठग आकर ठग गया लगता है। उसका मुंह उतर गया। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब मुझे खाली हाथ लौट कर माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा भला? उसी समय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप कौन हैं? मैं इस नगर का प्रसिद्ध जोरी हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास बेशकीमती हीरे हैं, उन्हें खरीदना चाहता हूँ। चतुर सिंह जी की समझ में कुछ नहीं आया, वह उसे क्या जवाब दे। वह निराश सा हिम्मत सिंह से बोला, लेकिन हीरे मैंने कल ही बेच चुका हूँ।
किसी भाव में बेचे आपने हीरे, जिस भाव में लाया था उसी भाव में दे दिए। यह बात हुई भला न नफा न नुकसान, जिस भाव में खरीदे उसी में बेच दिया आपने। क्या बताऊं, कभी कभी जी चाहते हुए भी अनचाहा करना पड़ता है। फिर वह ठाका मार कर हंस पड़ा। आप इस तरह हंसने क्यों लग रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुमने वे हीरे कल रात को मैंने ही खरीदे थे। क्या? हाँ बेटा, जब कल रात तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हारे सिरहाने पर हीरे की पेटी निकाल ले गया था। ओ परंतु आप कौन हैं? बेटा, मैं इस नगर का प्रसिद्ध माँ ठग हिम्मत सिंह हूँ। ओह, आप तो मुझे ठग चुके हैं, अब क्या लेने आए हैं आप? बेटा, मुझे तुमसे माँ ठग बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। ओह बेटा, फिक्र मत करो, दहेज में भी तुम्हें हीरे भी तुम्हें ही दूंगा, जो हीरे कल रात तुम्हें सिराने से निकाले थे। ओह, तब मुझे आपका दामाद बनना स्वीकार है। और उस दिन विवाह के पश्चात लो बेटा हीरे की बेटी। जब चतुर सिंह रमिया के घर पहुंचा, वाह खूब रही। माँ, लो माँ, हीरे के साथ साथ तेरे लिए बहू भी ले आया हूँ। समाप्त दोस्तों।